ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र सो भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोगों को मैंने इससे पूर्व यह बात समझाई है कि शाश्वत सनातन धर्म का मूल आधार दर्शन और नीति। दर्शन की व्याख्या मैंने संक्षेप में आप लोगों को समझा दी है, क्योंकि यदि दर्शन की व्याख्या मैं करने लगूंगा तो आप लोग वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दर्शन का विषय कठिन भी है, सरल भी है। जो लोग बुद्धि प्रधान हैं उनके लिए सरल है, जो लोग हृदय प्रधान हैं उनके लिए थोड़ा कठिन लगती है, क्योंकि हृदय में ज़्यादा करके भावुकता का प्रकाश होता है और बुद्धि में विवेक का। विवेकशील व्यक्तियों के लिए दर्शन उपयोगी है, लेकिन जो भाव प्रधान हैं वो दर्शन से थोड़ा कतराते हैं, दूर भगते हैं। यद्यपि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने कहीं मानव समाज हमने देखा है, जितने मनुष्य हैं, सबके पास परमात्मा ने 3 शक्तियाँ दी हैं। बुद्धि दी है, हृदय दिया है और हाथ दिया है। बुद्धि प्रथम है, हृदय दूसरे स्थान पर है और हाथ तीसरे स्थान पर है। इसका अभिप्राय होता है बुद्धि से विचार करो, हृदय से स्वीकार करो, हाथ से कर्म करो। कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व हृदय की स्वीकृति आवश्यक है और हृदय से मानने से पूर्व बुद्धि का विश्लेषण आवश्यक है। तो बुद्धि जिसे विश्लेषित करती है, जिसका एनालिसिस करती है, जिसकी मीमांसा करती है, वही तो दर्शन शब्द से अभिहित किया जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को दार्शनिक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को भावुक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। यही त्रिविध विज्ञान हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान के नाम से कहा जाता है। जो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आरंभवाद में ईश्वर, जीव और जगत की सत्ता स्वीकार की जाती है, क्योंकि ये साधना का आरंभ यहीं से होता है। यदि आप अपने आप को स्वीकार न करें, अपनी सत्ता स्वीकार न करें, तो आप कभी साधना में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। यदि आप जगत की सत्ता स्वीकार न करें, तब भी आपको साधना की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप जगदीश की सत्ता स्वीकार न करें, तब भी आपको साधना की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि जगत और जीव दो ही हैं और जीव पराधीन है, परतंत्र है, जगत के संपूर्ण क्लेशों को सहन करने के लिए वह विवश है और उसका कोई उपाय नहीं है, उससे छूटने कोई तरीका नहीं है, फिर तो साधना की आवश्यकता ही नहीं। फिर जिस प्रकार से वो जी रहा है वैसे जीता रहेगा, जिस प्रकार से वह दुख भोग रहा भोगता रहेगा। इसका अभिप्राय ये है कि जगत और जीव से परे एक और सत्ता है जिसको जगदीश कहते हैं, जो इन दोनों का आधार है। यदि उसका यथार्थ बोध हो जाए, उसकी उपासना में, उसकी साधना में, उसकी आराधना में, उसके पूजन में प्रवृत्त होकर के जीव स्वयं में महान शक्ति का संग्रह कर ले, योग्यता का संग्रह कर ले, सामर्थ्य का संग्रह कर ले, तो उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वह जगत के प्रवाह से विमुक्त हो सकता है। यही तो प्रयोजन है त्रैतवाद का। तो यहाँ से स्वीकार करना होता है उस तीसरी सत्ता को। ये केवल कल्पना से नहीं स्वीकार करना होता, बल्कि तर्क से, युक्ति से, अनुमान से। तर्क इसमें क्या है? तर्क ये है कि जो कुछ भी आपको दृश्य दिखाई दे रहा है,
ये सब नाशवान है। यह दृष्टम तद नष्टम, ये तो आप जानते हैं। नाश शब्द का अर्थ किसी सत्ता का अभाव नहीं होता। नाश शब्द का अर्थ होता है कार्य का कारण में लीन होना, नाशो कारण लय। और जब कार्य की अवस्था में रहता है तो वह दिखाई देता है, विजिबल होता है, वह दृष्ट होता है। और जब वह अपने कारण में लीन हो जाता है तो अदृश्य हो जाता है। इसलिए पाणिनि ने कहा न अदर्शने, अदर्शने लोप। नाश शब्द का अर्थ होता है जो दृश्य तत्व था अब वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया, लोप हो गया। किसमें लोप हो गया? अपने कारण में लीन हो गया, लोप हो गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा हो। तो कार्य का कारण में लीन हो जाना अदर्शन है, और कारण से कार्य का पुनः आविर्भाव हो जाना दर्शन है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो तत्व कारण में लीन होने वाला है वह स्वयं में कार्य है, कारण नहीं है। और कार्य होने के नाते ही वह उसमें लीन होता है, कारण में विनष्ट होता है, कारण में स्वयं को डिसॉल्व कर देता है। अब आप देखिए कि जगत का जो स्वरूप आपके सामने है, सर्वत्र सीमा दिखाई देगी। जो सीमा है वह तो कारण हो नहीं सकता, क्योंकि कारण तो असीम होता है, अनंत होता है, एक होता है, अद्वय होता है। ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो इसका अभिप्राय कि जो दृश्य है वो कार्य है, कारण नहीं, इसलिए अपने कारण में लीन होता है। अच्छा, आप बताइए, आपका ये जो चेतन है, ये आपकी जो आत्मा है, ये स्वयं में कार्य है या कारण? यदि ये कार्य है तब तो इसका भी कोई कारण होना चाहिए जिसमें अंततोगत्वा यह भी लीन हो जाए। और यदि स्वयं में कारण है तो कारण होते हुए अनेकता की अनुभूति कैसे हो सकती है? कारण अनेक कैसे हो सकता है? और कारण एक ही सत्ता अनेक कारण के रूप में अवस्थित हो, ये तो असंभव है, सर्वथा अवैज्ञानिक विचार है। ये तो विवेकहीन है, तर्कहीन है, युक्तिहीन है, प्रमाणहीन है और विज्ञान विरुद्ध है। इसलिए आपके इस शरीर को प्रकाशित करने वाला जो चेतन है, चिदांश है, वो भी किसी की अभिव्यक्ति है, वह उस ब्रह्म की विशिष्टा अभिव्यक्ति है, इसलिए उसे विवर्त कहते हैं। ये विवर्तवाद की यही प्रतिष्ठा, यही आधारशिला है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है ये कार्य है, कारण नहीं है। इसका जो कारण है उसी को हम जगदीश कह देते हैं। अब इस आधार पर आप इसको स्वीकार करेंगे कि जगत है, जीव है, और इन दोनों का मूल आधार जगदीश है, कारण है। अब इन तीनों के प्रकाश में जब आप साधना की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने ये तीन अवयव मिलते हैं। बुद्धि के द्वारा आप इस सत्य को समझें, हृदय के द्वारा उस कारण को स्वीकार करें, और अपने प्रयत्न के द्वारा स्वयं को उस कारण में विलीन करें। यही कर्म विज्ञान, भाव विज्ञान भक्ति जिसे कहते हैं, और तत्व विज्ञान जिसे ज्ञान कहते हैं, तीनों का प्रयोजन है। अब ये जो संदेश वेद ने दिया वह केवल हिंदुओं के लिए है क्या? क्या दुनिया में केवल हिंदू हैं जिसके पास बुद्धि है, हृदय है और हाथ है, अन्य मनुष्यों के पास नहीं है? ऐसा तो मैंने देखा नहीं। मैं सारी दुनिया का भ्रमण कर चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। जहाँ भी मैं गया, जहाँ भी मुझे मनुष्य मिला, सब जगह उसके पास ये तीन साधन हमें दिखाई दिए, बुद्धि, हृदय और हाथ, जिसको अंग्रेजी भाषा में हेड, हार्ट और हैंड्स कहते हैं। एक कर्म का आधार है, दूसरा प्रेम का आधार है, तीसरा ज्ञान का आधार है। इसी आधार पर हमारा सिद्धांत है बोध, प्रेम, सेवा। बुद्धि बोध के लिए है, हृदय प्रेम के लिए है और हाथ सेवा के लिए है। यदि इसको इस क्रम से देखा जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये शाश्वत सनातन धर्म मानव मात्र के लिए जीवन विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वर्तमान में जो मानव समाज अनेक भागों में बटा हुआ है, रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर या भिन्न भिन्न नामों से, ये सब बहुत बाद की देन है। क्या आप बता सकते हैं कि 1400 वर्षों से पूर्व कहीं इस्लाम का अस्तित्व था? क्या आप बता सकते हैं कि 2000 वर्षों से पूर्व कहीं ईसाईयत का अस्तित्व था? क्या आप बता सकते हैं कि 3000 या 4000 वर्षों से पूर्व कहीं जुडाइज्म का अस्तित्व था?
क्या आप बता सकते हैं कि 4-5 हजार पहले कहीं पारसीइज्म का अस्तित्व था? नहीं था। ये सारा मानव समाज एक ही आराध्य की आराधना करता था और सबके हृदय में एक ही आराध्य के प्रति आस्था थी और उस आराध्य को हमने प्रकाश का पुंज स्वीकार किया। आप लोग जानते हैं, अब पश्चिम के कुछ विद्वान अपने मूल धर्म की खोज में लगे हैं। क्रिश्चियनिटी तो 9वीं सदी में पश्चिम में पहुंची, यूरोप में। इससे पहले वहाँ का धर्म क्या था, इसका अनुसंधान अब हो रहा। वहाँ पर कुछ विद्वान क्रिश्चियनिटी से मुक्त होने के लिए, इसके अंधविश्वास से अपने आप को अलग करने के लिए अपने ओरिजिन की तलाश कर रहे हैं, अपने कारण की तलाश कर रहे हैं। और उन्होंने ये पाया कि इसके पूर्व में उनके पूर्वज सूर्य के उपासक थे, सूर्य की आराधना करते थे और सूर्य को ही अंग्रेजी में अपोलो कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपोलो एक शब्द, ये सूर्य का नाम है। तो सूर्य ही अपोलो है। अपोलो की उपासना करते थे वो लोग, सूर्य की उपासना करते थे। और आपको ये पता है कि वैदिक धर्म जो है ये सूर्य की उपासना पर ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि वैदिक धर्म ये स्वीकार करता है कि यहाँ पर जितना ज्ञान का प्रकाश है, चेतन का प्रकाश है, वह सब सूर्य से है। ऋग्वेद की घोषणा है, सूर्यो आत्मा जगतस्थस्य, जो जड़ और चेतन है सबकी आत्मा सूर्य है। यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर प्रकाश नहीं हो सकता, जीवन नहीं हो सकता। सूर्य न हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, हम एक क्षण जी नहीं सकते। तो सारा मानव समाज सूर्य की आराधना करता था। आज भी हर एक हिंदू बालक को सबसे पहले गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती है। गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य की आराधना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस सविता की आराधना करते हैं, उसका वर्ण करते हैं, उसके प्रकाश का ध्यान करते हैं। किस लिए प्रकाश का ध्यान करते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें। हम व्यष्टि भाव के उपासक नहीं हैं। याद रखिए, वेद के मंत्रों में जितनी प्रार्थनाएं हैं ये व्यष्टि भाव से अभिभूत नहीं है, ये समष्टि भाव से अभिभूत हैं। उसमें न शब्द का प्रयोग है। धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ होता है हम सबकी बुद्धियों का वह संचालन करें। तो हम सबकी बुद्धियों का संचालन करने की जो हमारी प्रार्थना है उस सूर्य देव से, उस परम प्रकाश देव से, ये मानव मात्र के लिए है, केवल अपने लिए नहीं है। इसी आधार पर कभी सारे विश्व के मानव उसी वैदिक विज्ञान के अनुयायी थे, क्योंकि वैदिक विज्ञान के प्रकाश में ही मानव मात्र को ज्ञान की शिक्षा मिली है। और सारा समाज, सारा मानव समाज इसी प्रकार से उसी एक परम देव की आराधना करता हुआ सुख शांति का भाजन बना हुआ था। लेकिन जब से ये अनेकों मजहब और पंथ और रिलीजन आदि उत्पन्न हुए, ये व्यक्तिवाद को जन्म दिया और व्यक्तिवाद के साथ उनकी अंध मान्यताओं को स्वीकार करके लोगों ने उसका अंधानुकरण प्रारंभ कर दिया, तभी से मानव समाज में विघटन आ गया। आज भी यदि विज्ञान के प्रकाश में मानव सत्य की खोज करने लगे तो आज भी उसे यही महसूस होगा कि जब तक हम इन मूल तत्वों के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जब तक इनके प्रकाश में हम अपने जीवन के विकास की विधा नहीं अपनाते, तब तक मानव समाज में सुख और शांति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हिंदू समाज किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता। मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि हम ब्रह्मवादी हैं, व्यक्तिवादी नहीं हैं। हम बहुदेववादी नहीं हैं, एक देववादी हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ये वेद का वाक्य है। देव एक है, अनेक नहीं है। एक ही देव अनेक देवताओं के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए हमें जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है उस देवता के माध्यम से हम उस देव की आराधना करते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जितने वर्तमान के तथाकथित मानव समाज को विभाजित करने वाले रिलीजन, पंथ व मजहब व अन्य संप्रदाय हैं, इनकी प्रतिष्ठा विश्वास पर हुई है। इनके पीछे कोई दर्शन या इनके पीछे कोई नीति का दर्शन आप करना चाहें तो असंभव होगा आपको, क्योंकि इनके मूल ग्रंथों को पढ़िए, वहां न दर्शन है न नीति है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था
कि यह शाश्वत सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है, ये हिंदुओं का ही धर्म नहीं है। हाँ, सौभाग्य से कुछ शताब्दियों से हिंदुओं ने इसे सुरक्षित रखा और इसलिए वह आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन वैदिक धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो मानव धर्म है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है। अब आप समझिए कि इस त्रैतवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी दर्शन के आधार पर हमारे जीवन के विधान की प्रतिष्ठा कैसे की गई। अब नीति की बात थोड़ा सा आप लोगों से कर लें हम। नीति का प्रयोजन क्या है? आपके जीवन को जहां पर आप हैं यहां से ऊपर उठा करके आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। जहां आप हैं वहां संतुष्ट हैं, यदि नहीं संतुष्ट हैं तो आप कुछ होना चाहते हैं। जो आप होना चाहते हैं और जो आप हैं, है और होने के बीच का गैप जो है, दूरी जो है, ये किसके द्वारा पूरी की जाएगी? आप कुछ हैं ये तो स्वीकार करते हैं और आप कुछ होना भी चाहते हैं, ये भी स्वीकार करते हैं। तो है से होने तक की दूरी जो है, इस बीच को, इस गैप को आप कैसे पूरा करना चाहते हैं? कौन सा उपाय आपके पास है कि आप है से होने तक की यात्रा पूरी कर लें? यदि ऐसा उपाय आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बताने जा रहा हूं कि इसी उपाय का नाम है नीति। जो नीति आपको है से होने तक पहुंचा दे, वही आपके लिए प्रशस्त मार्ग, वही आपके लिए करणीय है, वही आपके लिए ग्रहणीय है, वही आपके लिए अवलंबन है, जो आपको है से होने तक पहुंचा दे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले है की अवस्था का बोध प्राप्त करना पड़ेगा, फिर होने की अवस्था का बोध प्राप्त करना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच के गैप की स्थिति का अवबोधन प्राप्त करना पड़ेगा, फिर कहीं आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना मेरी बात सुनकर के आप लोग समझते होंगे। ये बड़ी सरल सी बात है, क्योंकि आपके नजदीक सबसे अधिक आप है। अपने विषय में आप जितना जानते हैं उतना आपके विषय में दूसरा नहीं जान सकता। और यदि आप अपने विषय में जो जानते हैं उसके अनुसार अपने जीवन के विधा को अपना लें तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? क्या आप ये नहीं जानते कि आपके पास स्थूल शरीर और इंद्रियां हैं? आप क्या ये नहीं जानते कि इनका संचालक आपका मन है? क्या ये नहीं जानते कि इनसे परे आपकी बुद्धि है? क्या आप ये नहीं जानते कि आपकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वह चैतन्य घन है? ये सब तो आप जानते हैं, आपका जाना हुआ सत्य है। ये मेरे बताने से आप जाने हैं ऐसी बात नहीं। आप अपने जाने हुए सत्य का ही प्रयोग क्यों नहीं करते? आप जरा सोचिए, आप अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का समुचित यदि प्रयोग करते हैं तो आप अपने है से होने तक की यात्रा पूरी कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको इसमें व्यवधान उपस्थित नहीं करेगी, क्योंकि आप इसमें स्वतंत्र हैं। आपके पास वो साधन उपलब्ध है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री भगवान की घोषणा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि ते अधिकारः वर्तते। कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अधिकार क्यों है? क्योंकि कर्म के संपूर्ण साधन तुम्हारे पास हैं। जिन साधनों से कर्म की प्रतिष्ठा है, जिन साधनों से कर्म की पूर्ति की जाती है, जिन साधनों से कर्मानुष्ठान किया जाता है, वो संपूर्ण साधन प्रकृति ने तुम्हें प्रदान किया है। इसलिए प्रकृति ने क्या प्रदान किया है? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उचिते। कार्य है शरीर, करण है इंद्रियां और कर्तृत्व है अहम भाव। ये तीनों तो आपके पास प्राप्त हैं। इन तीनों का यदि आप उपयोग करते हैं तो आप कर्म के अधिकारी हैं। पशु नहीं कर सकता ये कर्म, पक्षी नहीं कर सकता ये कर्म। उनके द्वारा जो होती है वो क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। क्योंकि कर्म का अभिप्राय है कर्तुः इप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसे चाहता है, चाह के अनुसार जो क्रिया की जाती है वो कर्म है। किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो कर्म है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य यत्नशील होता है वो कर्म कहा जाता है। और यदि वह कर्म है तो वह कर्म करने की क्षमता केवल मनुष्य में है, आप में है। आप मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते ही आप बुद्धि प्रधान प्राणी हैं। आप अपने कर्म का निश्चय कर सकते हैं, अपने गंतव्य का निश्चय कर सकते हैं, अपने एम ऑफ लाइफ का निश्चय कर सकते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर सकते हैं। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने प्राप्त साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। नीति का यही संदेश है और इसी आधार पर नीति की प्रतिष्ठा की गई है।
अब नीति ने आपके लिए कुछ नियम बनाए आपको पशुता से ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि पशुओं के लिए वो नीति नहीं है। यदि कोई कानून घोषित किया जाता है तो वो कानून मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए तो नहीं होता। किसी भी प्रकार का कानून हो, आप जरा सोचिए, एक मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या कर दे तो उसको फांसी की भी सजा मिल सकती है, लेकिन हिंसक जानवर रोज अन्य पशुओं की हत्या करके अपनी जीविका चलाते हैं। क्या उनको कहीं फांसी दी गई है? सुना है आपने कि शेर ने बकरी को मारा, उसको फांसी दे दी गई? नहीं। क्यों नहीं ऐसा हुआ? इसलिए कि ये नियम पशुओं के लिए है ही नहीं, ये नियम मनुष्यों के लिए है। मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते उसी के लिए सारे नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्था है, क्योंकि वही कर्म प्रधान प्राणी होने के नाते अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पशु तो भोग योनि में है अपना, वह तो अपना समय पूरा कर रहा है, जिसमें उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, उस योनि से मुक्त होकर के उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है कि आप यदि अपना प्रारब्ध पूरा कर लेंगे तो यहाँ जहाँ हैं यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। शास्त्रकार ये बताते हैं कि यदि एक पशु अपने प्रारब्ध को पूरा करता है तो उससे आगे की योनि में उसका आविर्भाव होगा, पीछे नहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नियम नहीं है। मनुष्य जहाँ है वहाँ से पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। यही बात गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बताई। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। और ये उसकी गति उसके चित्त की अवस्था, उसकी बुद्धि की अवस्था के अनुसार होती है, गुणों के अनुसार होती है और गुणों के आधार रूप कर्मों के अनुसार होती है। इसलिए कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। कर्म विज्ञान के रहस्य को आप समझें और तदनुसार अपने लिए निर्धारित नीति का अवलंबन लेकर के कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हों, हृदय और बुद्धि को साथ लेकर के, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आपका जीवन आपके लिए, आपके समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि आपकी बुद्धि और आपका हृदय आपके कर्म के साथ जुड़ा रहे तो वह आपका कर्म सात्विक कर्म होगा। यदि केवल इमोशन में आकर के, केवल भावना में आकर के आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो वह कर्म कभी भी आपका सार्थक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल व्यक्ति जो है वह बुद्धि का तिरस्कार करता है, वह बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, और बुद्धि के प्रयोग के बिना किसी भी कर्मानुष्ठान में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बुद्धि प्रथम हो, हृदय पश्चात हो, फिर क्रिया में प्रवृत्ति हो। बुद्धि से जानो, हृदय से मानो, फिर कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, तुम्हारा कर्म सार्थक हो जाएगा। और यदि बुद्धि से जानते नहीं, केवल हृदय से मान करके ही तुम कर्म में प्रवृत्त होते हो, तो तुम्हारा कर्म वह सार्थक नहीं हो सकता। वह कर्म कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की चर्चा आपसे फिर करूँगा। हरि ओम तत्सत। श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं,
इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई है और यह भी बताया है कि शाश्वत सनातन धर्म ही मानव धर्म है। मानव के सर्वतोमुखी विकास के लिए वही एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिसमें मानव अपनी बुद्धि, हृदय और क्रिया शक्ति तीनों का समुचित प्रयोग कर पाता है। अन्य विचारधाराओं में आपको इसका समन्वय नहीं मिलेगा। यह बात याद रखना। श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ पर भगवान ने कर्म योग की बात कही है, उसमें बोध और प्रेम के साथ सेवा वृत्ति ही कर्म योग में हेतु है, कर्म योग का स्वरूप है। जहाँ बोध है, प्रेम है और सेवा की भावना है, वहीं कर्म योग की प्रतिष्ठा है। जहाँ बोध नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल क्रिया में प्रवृत्ति है, वह कर्म योग नहीं है। जहाँ बोध नहीं है, केवल भाव है और क्रिया है, वहाँ भी कर्म योग नहीं है। इन दोनों में अंतर क्या है? जो केवल कामना द्वारा प्रेरित होकर के किया जाता है, इमोशन द्वारा प्रेरित होकर किया जाता है, उसको हमारे यहाँ कर्म भोग कहते हैं। क्योंकि हृदय जो है वो अनेक प्रकार की आकांक्षाओं का स्रोत है। उसमें कितनी प्रकार की कामनाएं हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन कामनाओं की पूर्ति का कहीं सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। दुनिया में आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सका हो। ये कामनाएं पूर्ण नहीं की जाती, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको संयमित किया जाता है, इनको नियमित किया जाता है। और कामनाओं को नियमित करने की क्षमता जो है वो केवल आपकी बुद्धि में है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जिन पदार्थों के लिए, जिन तत्वों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं, पहले उसका ज्ञान प्राप्त करें, उसकी उपयोगिता को समझें। पहले ये जानें कि उन पदार्थों के बिना आपका जीवन सुखी रह सकता है कि नहीं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि क्या वे पदार्थ आपके लिए सुख के हेतु बन सकते हैं? क्या वह वस्तु और व्यक्ति आपके सुख में सहयोगी बन सकता है, जिसके लिए आप सतत प्रयत्नशील हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो ये बात याद रखना कि आपका वह प्रयत्न जो कामना द्वारा प्रेरित होकर के किया जा रहा है, वह आपको कुछ मात्रा में भोग तो दे सकता है, कर्म भोगी तो बना सकता है, लेकिन कर्म योगी नहीं बना सकता। कर्म योग का लक्ष्य है उस परम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न, अथवा उस परम तत्व की अनुभूति, उस परम तत्व से अभिन्नता। ये कर्म योग का लक्ष्य है। कर्मयोग आपको उसी रास्ते पर ले जाता है। स्वकर्मात्म अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि अपने दैनिक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की अर्चना करके, सेवा करके, पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कर्म भोग का ये लक्ष्य नहीं है। कर्म भोग का तो लक्ष्य है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए फल का उपभोग करे। कर्म भोग आपको उस लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता। कर्म भोग आपको संसार में भटकाता है और कर्म योग आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है, आपके जीवन के स्रोत की तरफ ले जाता है। और कर्म भोग की उत्पत्ति हृदय प्रधान जीवन से होती है, क्योंकि हृदय ही कामनाओं का निवास स्थान है। हमारे यहाँ बुद्धि और मन ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मन संकल्पात्मक है, अनेक प्रकार की कामनाओं को जन्म देता है, और बुद्धि विवेकात्मक है, वह सत्य का निर्णय करती है, अध्यवसायिका है, सत्य का निर्णय करती है। भगवान कपिल ने अपने सिद्धांत में बात समझाई है कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। यदि मनुष्य के पास विशुद्ध बुद्धि हो जाए तो वह धर्मात्मा बन जाता है, वह ज्ञानी हो जाता है, वह संसार से अनासक्त हो जाता है और वह ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है।
उसमें जीव भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर भाव में प्रतिष्ठा ये विशुद्ध बुद्धि का ही परिणाम है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति का मार्ग है, इसी को हमारे यहाँ कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि विशुद्ध कब होती है? जब वह मन के संकल्प विकल्पों से विरत हो जाए, या जब मन बुद्धि में लीन हो जाए, अन्यथा बुद्धि विशुद्ध नहीं होती। मन की कल्पनाएं चलती रहें तो बुद्धि में विशुद्धता नहीं आती, बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि स्टेबल नहीं होती, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकता मानव। इसलिए सबसे पहले अपने बुद्धि को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मयोग की पहली शर्त है कि तुम अपने विशुद्ध बुद्धि को विशुद्ध बनाओ। तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए। अब नीति शास्त्र ने बताया कि बुद्धि को विशुद्ध करने के लिए कौन से साधन हैं। तो पहले तो श्रुति का आदेश आया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अभिप्राय ये कि आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार माने जो कुछ भी आप बाहर से ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। बुद्धि का आहार है, मन का आहार है, पांचों ज्ञान इंद्रियों का आहार है। इन सबके द्वारा जो कुछ बाहर से ग्रहण कर रहे हैं इसकी संज्ञा है आहार। यदि ये आहार आपके शुद्ध हैं, जो आप बाहर से ग्रहण करते हैं, यदि ये ग्राह्य पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्ध माने सात्विक हैं, सात्विक भावों से अभिभूत हैं, तब तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। यदि यही ग्राह्य पदार्थ सात्विक भावों से युक्त नहीं हैं, ये राजसिक हैं, तामसिक हैं, इनको देख करके आपके हृदय में इनको पाने के लिए उत्कंठा उत्पन्न होती है, इनको पाने के लिए वासना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, और आप इन्हें संभाल कर अपने पास रखने की चाह रखते हैं, तो इसका अभिप्राय आपकी बुद्धि सात्विक नहीं राजसिक है। और यदि आप प्रमाद में मस्त हैं तो आपकी बुद्धि तामसिक है, क्योंकि प्रमाद मोह तमसो बोध अज्ञान एवच। तमोगुण का परिणाम ही प्रमाद मोह और अज्ञान है। रजोगुण का परिणाम लोभ है, रजसो लोभ एवच। और सतोगुण का परिणाम है ज्ञान, सत्वात् संजायते ज्ञानम। कहने का अभिप्राय कि यदि आपका आहार विहार सात्विक होगा तो आप में ज्ञान का उदय होगा, आपको विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होगी। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने सात्विक आहार की व्याख्या की है। सात्विक आहार से आपको क्या लाभ होता है जानते हो? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन। जो आयु प्रदान कर सके आपको, जो आपको विशुद्ध बुद्धि प्रदान कर सके, जो आपको आत्मबल प्रदान कर सके, जो आपको आरोग्य प्रदान कर सके, जो आप में सुख की सृष्टि कर सके, जो आप में प्रेम का आविर्भाव कर सके। इन 6 तत्वों को उत्पन्न करने वाला जो आहार है वह आपका सात्विक आहार कहा जाता है। कौन व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु अल्प हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि उसकी बुद्धि दूषित हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि उसका आत्मबल क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, आत्मबल उसमें न हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि वह रोगी रहे? किस व्यक्ति को सुख की चाह नहीं है और किस व्यक्ति के हृदय में प्रेम की तलाश नहीं है? ये जो तत्व हैं 6, जिनको प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति सदैव लालायित रहता है, ये कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान ने गीता में बताया सात्विक आहार से। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। किस प्रकार का आहार हो? रस्या, रसयुक्त आहार हो। जैसे आप फल के रस को लेते हैं, ये रसयुक्त आहार है। स्निग्धा, जैसे आप दूध, दही, घी, मक्खन आदि का ग्रहण करते हैं, ये सब स्निग्ध पदार्थ हैं। स्थिरा, जिसको आप ग्रहण करके कुछ काल तक अपने आप में स्थिर रहें, आप में शक्ति वर्धन करे, ऐसा आहार सात्विक आहार कहा जाता है। और जिसको देख करके आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए,
जो आपके हृदय को प्रिय हो, ग्राह्य हो, जिसमें दूषित भावना न हो, जिसमें बदबू न हो, जिसमें अनेक प्रकार के दोषों का आविर्भाव न हो, जिनको देख करके तामसिक वृत्ति न बने, इस प्रकार के आहार जो हैं वो सात्विक आहार कहे जाते हैं। जिसमें रजोगुण का प्रभाव न हो, ये सात्विक आहार है। इस प्रकार के आहार ग्रहण करने से ही आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हैं। विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप अपने प्राप्त साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही भगवान ने राजसिक और तामसिक आहार की भी चर्चा कर दी है, क्योंकि मनुष्य को दूषित आहार से बचना चाहिए। यदि मैं आपको एक सलाह दूं कि वर्तमान में जितने रोग हैं यह सब प्रज्ञापराध से ही होते हैं, जो कि आचार्य चरक ने अपने संहिता में संकेत किया है। प्रज्ञापराध से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रज्ञापराध क्या है? अपने आहार विहार में प्रज्ञा का समुचित प्रयोग न करना, प्रज्ञा का प्रमादी हो जाना। जब आप अपने आहार विहार में प्रज्ञा माने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, जब आपकी बुद्धि प्रमादी हो जाती है और मन जो कहता वही खाते हैं, मन जो कहता वही पीते हैं, मन जो कहता उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। कहने का अभिप्राय कि जब आप बुद्धिमानी से काम न लेकर मनमानी काम लेने लगते हैं तो आपके जीवन में दोष का प्रवेश होता है और अनेक प्रकार के रोगों का वो कारण बनता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ रजोगुणी पदार्थ है, कटु, अम्ल, लवण, अतिउष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहारा राजस श्रेष्ठा, ये रजोगुणी व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ आहार कहे गए हैं। और इनका परिणाम क्या है? शोक, आमय और रोग। आमय को ही रोग कहते हैं। दुख, शोक, आमय प्रदा, ये दुख देते हैं, सुख देते हैं और रोग देते हैं। तो राजसिक आहार जो है, आजकल तो चारों तरफ राजसिक आहार का ही प्रभुत्व चल रहा है। आप देखिए, किसी से कहिए भाई सवेरे सवेरे दूध पिया कीजिए, कहता नहीं, बिना चाय के तो हमारा काम नहीं चलता। अब चाय जो है राजसिक आहार है, दूध जो है सात्विक आहार है। केवल राजसिक नहीं हो तो तामसिक भी है, उसमें तमोगुण की भी वृद्धि होती है, लेकिन लोगों की वृत्ति बन गई है। यहाँ तक कि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को भी दूध न पिला करके उसमें चाय मिलाकर लोग पिलाते हैं। कहते हैं इसके बिना इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। किसी डॉक्टर के पास जाइए तो बताएगा कि आपका बच्चा कमजोर है तो इसे अंडे खिलाइए। भला सोचिए, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बताया है कि अंडे में एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है। उसमें चिड़चिड़ापन आता है, उसका नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर होने के नाते डिप्रेशन आता है, अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। लेकिन पश्चिम के डॉक्टर यानी विद्या को प्राप्त किए हुए डॉक्टरों को ये बोध नहीं है कि कितना बड़ा हानिकारक है ये अंडा, लेकिन वो यही रिकमेंड करेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है पश्चिम के पुस्तकों से। उन्होंने आयुर्वेद का तो अध्ययन किया नहीं, उनको पता नहीं शुद्ध आहार का क्या महत्व होता है। इसी प्रकार से और भी कई उपाय हैं, और भी कई हेतु हैं जिसके विषय में आप विशेष रूप से जानते भी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी प्राणी है, वो मांसाहारी प्राणी नहीं है। उसकी आंतें बहुत छोटी नहीं हैं जैसे मांसाहारी प्राणियों की हैं, उसके दांत नुकीले नहीं हैं जैसे मांसाहारी प्राणियों के हैं, वह जीभ से पानी नहीं पीता जैसे मांसाहारी प्राणी पीते हैं। आपने कभी कुत्ते को सिप करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। टाइगर को देखा है, शेर को देखा है, बिल्ली को देखा है, जितने हिंसक प्राणी हैं उनको देखा है कि कभी वो मुंह से पानी पीते हो? नहीं, वो पानी जीभ से पीते हैं, वो लिकिंग करते हैं, सिपिंग नहीं करते। और आप क्या जीभ से पानी पीकर बता सकते हैं हमें कि जीभ से चाट कर पानी पिए आपकी प्यास चली जाए? असंभव है। कहने का अभिप्राय कि जैसे शाकाहारी पशु मुंह से पानी पीता है, ऐसे आप भी मुंह से पानी पीते हैं। आपके दांत शाकाहारी पशुओं के समान फेट हैं, इसी रूप से आपकी आंतें शाकाहारी पशुओं के समान लंबी हैं। तो आपके दांत, आपकी आंत, आपकी यानी खाने पीने की प्रक्रिया ये बताती है कि आप वाइल्ड एनिमल नहीं हैं, आप वाइल्ड एनिमल नहीं हैं।
आप हिंसक जंतु नहीं हैं, इसलिए मांस आपके लिए आहार नहीं है। लेकिन दूषित बुद्धि का परिणाम, लोग समझते हैं कि जो मांस नहीं खाते वो तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समझते हैं कि शराब नहीं पीते वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। भला आप सोचिए, शराब क्या चीज़ है जिसको लोग पीते हैं? किसी मीठी पदार्थ को, जैसे आप कह दीजिए कि ये तो अंगूर है, अंगूर को ही समझ लीजिए, एक पात्र में रख देते हैं, उसमें कुछ ऐसी वस्तु डाल देते हैं जिसमें वो सड़े, सड़ने के बाद वो फर्टाइल कहते, फर्टाइल हो गया, माने उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े उसमें पड़ गए, सारे कीड़े बिजबिजाने लगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद, तब उसके नीचे भट्टी लगा दी, उसको ले जाकर भट्टी पर रख दिया, आग लगा दी। जब वो उबलने लगा तो उसमें एक ऊपर पाइप लगा दी, और उसका एसेंस जो है, जूस जो है, वह उस पाइप के द्वारा आकर बोतल में गिरता है या पदार्थ में गिरता है, किसी पात्र में गिरता है, वो बनती है शराब। अब आप बताइए, एक फल आपको खाने के लिए दिया जाए और फल को काटिए, उसमें छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई दे, क्या आप उस फल को खाएंगे? नहीं खाएंगे, आप उसे फेंक देंगे, कहेंगे सड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीता है वो क्या करता है? ऐसे असंख्य कीड़ों का जूस पीता है वो। अब आप बताइए, वो मनुष्य के लिए ग्राह्य है क्या? लेकिन नहीं, बुद्धि की विकृति का ही ये परिणाम है। वह शराब का आदी बन गया, वह मांस का आदी बन गया, वह अंडे का आदी बन गया, वह जीव जंतुओं का भक्षण करने लगा। एक बार हॉलैंड में वेजिटेरियनिज्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुझे भी बुलाया गया। मैं वहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में कनाडा से आया, उसमें भाग लिया। जितने वहाँ पर बोलने वाले अंग्रेज लोग थे, सभी ने ये कहा कि पहले असभ्य मनुष्य था, इसलिए पशुओं को मारकर मांस खाता था, लेकिन अब सभ्यता आ रही है, हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए हानिकारक है, इसका त्याग कर देना चाहिए। बाद में जब मुझे बोलना हुआ तो मैंने एक प्रश्न किया वहाँ। हम कहा कि आप लोग ऐसा विश्वास करते हैं डार्विन की थ्योरी से कि बंदर की पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गया, बंदर से मनुष्य बना, क्या बंदर की कोई ऐसी जाति आप बता सकते हो जो मांसाहारी हो? यदि बंदर जो आपका पूर्वज है वो स्वयं फलाहारी था, तो उससे उत्पन्न होने वाला मनुष्य मांसाहारी जन्म से कैसे हो गया? इसलिए मांसाहार न तो मनुष्य के जन्म से है, न तो उसके आदिकाल से है, और न तो उसका वो आहार है। ये तो उसकी दूषित बुद्धि का परिणाम है। मांसाहारी बाद में बच्चे ने यानी सीखा है मांसाहार करना, जन्म से तो उसके लिए माँ बाप के स्तर में, माँ के स्तर में दूध आया है। परमात्मा ने उसे पयाहारी बनाया, लेकिन वो पयाहार का त्याग करके मांसाहारी बन गया। भला सोचिए, ये दूषित बुद्धि का परिणाम नहीं तो और क्या है? और यही सब दूषित आहार उसके रोग के कारण बनते हैं। आप लोग जानते हो, पश्चिम के जो डेयरी फार्म वाले हैं, ये अधिक दूध उत्पन्न करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व यूरोप में जो गायें मर जाती थी, उनको मशीन में डाल करके उनके हड्डी, मांस, चमड़े सबका चूरा बना करके, और चूरा बना करके उसको वो जो पशुओं को खिलाते हैं दाना, उसमें डाल देते थे, क्योंकि हड्डी में फास्फोरस अधिक होता है, उसको खाने से गौएं ज़्यादा दूध देती थी। अब वो ये रास्ता अपनाए कि गौओं से ज़्यादा दूध लेने के लिए उनका मांस उन्हें खिलाया जाए, उनकी हड्डी उन्हें खिलाई जाए। और जब इस प्रकार से दूध का उत्पादन बढ़ा और उस दूध के पीने वाले जितने थे सब पागल होने लगे। थोड़े दिनों बाद वहाँ के पागल खाने भर गए आदमियों से, त्राही त्राही मच गई। वहाँ के वैज्ञानिक इसका अनुसंधान करने लगे कि ये रोग कहाँ से आ गया यूरोप में एकाएक। और जब ये अनुसंधान करके देखा कि जो गाय का मांस, हड्डी आदि अंग पीस करके उस दाना में डाल करके खिलाया जा रहा है गौओं के, उन गौओं के दूध से रोग उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, वहाँ पर एक दो नहीं, कई मिलियन गायों को, कई लाख गायों को मार करके जमीन के नीचे दफनाने की आज्ञा दी गई सरकार द्वारा। और कितने बड़े बड़े डेयरी फार्म समाप्त हो गए जिन्होंने इस प्रकार से दूध उत्पादन किया था। और वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि इसके जर्म्स बाहर आ गए तो वो भी लोगों के लिए हानिकारक होंगे, इसलिए इतने फुट गड्ढा खोद करके उसमें इनको डालो और इनको वहाँ बंद करके उसमें इनके गला दो, जिससे मिट्टी में मिल जाए। मेरे कहने का अभिप्राय कि जिस गाय के अंश को खा करके लोग पागल होते हैं, उस गाय का मांस खा करके लोग समझदार कैसे बन जाएंगे, अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाएंगे?
इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि नीति शास्त्र सर्वप्रथम आपको शुद्ध आहार की सीख देता है। यहाँ से आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। अपने आहार को शुद्ध कीजिए। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। वेदांत में सत्व शब्द का प्रयोग अंतःकरण बुद्धि के लिए होता है। बुद्धि ही तो अंतःकरण है मुख्य। बुद्धि से ही अहम की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से ही मन का आविर्भाव होता है। ये अंतःकरण जो है वो बुद्धि है मूल रूप में। तो बुद्धि के लिए सत्व शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह आपके अंतःकरण के लिए हुआ है। और ये बताया गया कि शुद्ध आहार के द्वारा ही आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो पहले आप लोग अपने आहार विहार को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। आप ये ना देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। मैं जानता हूँ आज से कुछ दशक पूर्व यूरोप और अमेरिका आदि देशों में 100% लोग मांसाहारी थे, लेकिन आज उन देशों में मांसाहार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वहाँ के लोग शाकाहारी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं और बन गए हैं, यानी कम नहीं बने हैं। 40% लोग शाकाहारी बन गए अमेरिका में। आज से कुछ वर्ष पहले ये वहाँ की यानी न्यूज़ थी, समाचार था। और यूरोप में भी इसी प्रकार से बन रहे हैं। अब तो वहाँ पर वेजिटेरियनिज्म के ऊपर अनेक प्रकार के यानी आंदोलन चलाए जा रहे हैं मांसाहार के खिलाफ। और रेड फ्लश खाने के लिए तो बहुत बड़ा व्यवधान उपस्थित हो रहा है। अब वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है कि ये तो तुम्हारे लिए जहर है। अंडे खाने के लिए बताया जा रहा है कि जहर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब ये देश परतंत्र था तो यहाँ 20% मांसाहारी थे। आज स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर उनकी संख्या 70% से भी अधिक हो गई है। और केवल इस भाव पर कि पश्चिम के लोग मांस खा करके दुनिया पर शासन किए हैं, तो हम भी मांस खाएं, शराब पिएं, शायद दुनिया के शासन बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे, या हम संपत्तिशाली बन जाएंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे। लेकिन ये उनकी भ्रांति है। पश्चिम में जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सब शुद्ध शाकाहारी थे। आइंस्टाइन आदि, ओपेनहावर आदि, ये सब शुद्ध शाकाहारी थे। और इतना ही नहीं, बर्नार्ड शॉ से जब किसी ने पूछा कि शाह आप मांस क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरा पेट पेट है, कब्रिस्तान नहीं जहाँ मैं मुझे दफनाया करूँ। ये मानव का पेट है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने आहार को शुद्ध कीजिए, इससे आपका विहार शुद्ध होगा। और इस विहार शुद्धि के साथ ही आपकी जीवन यात्रा उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएगी जिसको पाने के लिए आप सतत लालायित रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा, फिर आपसे चर्चा करूंगा। हरि ओम तत्सत।